अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो जनाब आज है संडे मॉर्निंग और मैं इस वक्त ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से थोड़ी सी चिट चैट की जाए, कुछ चीज़ें डिस्कस की जाएं जो कि हमारे जहनों में चल रही होती है, मेरे भी जहन में चलती है। तो मैंने कहा मैं आज आपके साथ वो डिस्कस करूँ। आजकल हमें से हर दूसरा बंदा डिप्रेशन या एनजाइटी का शिकार है। उसका मेन रीज़न है नेगेटिविटी जो हमने अपने ज़हनों में पाल ली है। हमारे ज़हनों में हर चीज़ को लेके हम पॉजिटिव बाद में सोचते हैं और नेगेटिव पहले सोचते हैं। तो जो चीज़ें मेरे ज़हन में आ रही हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आपके ज़हन में भी कोई बात आती है तो आप ज़रूर कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और आपने ये बात नोट की होगी कि हम ख़वातीन जो है वो इस डिप्रेशन और एनजाइटी का शिकार ज़्यादा होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन नेगेटिव थॉट्स के बारे में या उस नेगेटिविटी के बारे में जो हमारे जहनों में आती हैं, हमें सराउंड करती हैं और हमें वो डिस्टर्ब करती हैं। तो जी सबसे पहला पॉइंट है बी थैंकफुल। हमेशा हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार रहिए कि अल्लाह ताला ने जो भी आपको दिया है। हम में से बहुत ज़्यादा लोग जो एंजाइटी का और डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि हम अपने से नीचे के लोगों को नहीं देखते, हम अपने से ऊपर वाले लोगों को देख रहे होते हैं कि ये अल्लाह ताला ने उनको ये दे दिया, मुझे नहीं दिया, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो कहा जाता है कि वो सही है कि हमें इस चीज़ का दुख कम होता है कि हमारे पास ये नहीं है, हमें इस चीज़ का दुख ज़्यादा होता है कि उसके पास ये चीज़ है। तो अल्लाह ताला की तक़सीम पर खुश रहिए। अल्लाह ताला ने जो दिया है उसका बहुत करम है। अपने से नीचे के लोगों का अगर हम देखते रहेंगे कि हमसे भी ज़्यादा बुरे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोग बुरे हालात में हैं, ये अल्लाह ताला की आजमाइश होती है। तो इस पे हमेशा खुश होना सीखिए। अगला पॉइंट है एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम अदर्स। दूसरों से अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी उम्मीदें कम से कम रखें। होता क्या है कि हम अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से। लेकिन जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से हम अपने आप को निगलेक्टेड सा फील करते हैं, अपने आप को लाइक समझते हैं कि हमारे अंदर ही कोई कमी है, लोग हमारे साथ सिंसियर नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर इंसान की अपनी लाइफ होती है और वो उसी लाइफ के हिसाब से ही आपको टाइम भी दे सकता है, आपकी उम्मीदों को भी पूरा कर सकता है। तो इट्स बेटर कि आप किसी से कोई उम्मीद ना रखें ताकि आपको तकलीफ़ कम से कम हो। क्योंकि उम्मीद का तो अब आजकल के दौर में इंसान अपनी औलाद से भी नहीं कर सकता कि आप अपनी औलाद के भरोसे पे बैठ जाए कि जी मेरे बच्चे बड़े होंगे तो वो मेरे साथ ये करेंगे, ऐसा ख्याल रखेंगे। नथिंग, कुछ भी किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो जितनी अपनी उम्मीदें कम रखेंगे उतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। फोकस ऑन योर ओन लाइफ, ये है अगला पॉइंट कि बस अपनी ही ज़िंदगी पे फोकस कीजिए इंस्टेड कि दूसरों की ज़िंदगी में हम झांकें और ये पता करें कि किसके घर में क्या हो रहा है, किसका किसके साथ झगड़ा हो गया है, किसका किसके साथ ताल्लुकात है। इससे बेहतर है कि बस हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, अपनी ज़िंदगी को देखें। तो जब हम अपनी ज़िंदगी को देखेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की डे बाय डे कोशिशें करेंगे इंस्टेड कि हम दूसरों को देख देख के जलते रहें और उसके बाद अपने आप को भी। क्योंकि हसद इंसान को ख़ुद को नुकसान पहुंचाता है, किसी और को पहुंचाता नहीं है। जितना आप किसी दूसरे से हसद करेंगे आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, सामने वाले को आप क्या कर लेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो वो कहा जाता है ना कि हसद इंसान को इस तरह खाता है जिस तरह आग सूखी लकड़ी को खाती है। तो वो इंसान का अपना नुकसान है, किसी को देख के जेलस होना, किसी को देख के हसद करना और ये पूरा वक्त इसी कोशिशों में लगा रहना कि किसी तरीके से मैं उसको गिरा दूँ, उसको बुरा और अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर दूं। तो अच्छा साबित करने के लिए अपने आप को दूसरे को बुरा बनाना ज़रूरी नहीं है। इंसान के अपने एक्शंस होते हैं जो कि उसको अच्छा भी बनाते हैं और बुरा भी बनाते हैं। अगर कोई बुरा है तो आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वो बुरा इंसान ख़ुद साबित करेगा कि मैं बुरा हूँ और अच्छा इंसान इसी तरीके से ख़ुद साबित करेगा कि मैं अच्छा हूँ। तो अगर इस तरह के लोग आपकी सराउंडिंग्स में हैं, आपकी इंटरेक्शन है उन लोगों से, तो सबसे पहले अपने रिलेशंस उनसे मिनिमाइज़ कीजिए। क्योंकि ये लोग अपने आप को तो नुकसान पहुंचा ही रहे होते हैं, साथ के साथ ये आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि तो आपकी ज़िंदगी में भी अगर ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो प्लीज़ उनसे
سائڈ پر ہو جائیے، ان سے اپنے ریلیشنس کو منیمائز کر لیجئے، کیونکہ انسان کا میں نے جیسے کہ پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ریلیشن شپ جس سے زیادہ رکھی جائے اس کے اثرات تو آتے ہیں، صحبت کا اثر تو ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ نیکسٹ پوائنٹ از ڈسٹریکٹ یور تھاٹس، مطلب کہ اپنی سوچ کو فوراً راستہ بدل لیجیے۔ کبھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی نیگیٹو تھاٹ آ رہی ہو، کوئی بھی بری چیز آپ ذہن میں سوچ رہے ہوں، اپنے آپ کو سیلف پٹی محسوس کر رہے ہوں کہ اپنے اوپر ترس کھا رہے ہوں کہ آپ کے اندر یہ کمیاں ہیں وہ کمیاں ہیں، تو اپنی تھاٹس کو ڈسٹریکٹ کر لیجیے، اپنی سوچ کو بدل لیجیے، کہیں اور اپنا ذہن لگا لیجیے، کھانا پکانے میں لگ جائیے، کپڑے دھونے میں لگ جائیے، کسی کام میں اپنے آپ کو بزی کر لیجیے، استغفار پڑھنا شروع کر دیجیے۔ استغفار سب سے بہترین چیز ہے جو کہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ اڈاپٹ یور ہابی، یہ ہے نیکسٹ پوائنٹ کہ اپنی کوئی بھی ہابی کو اڈاپٹ کیجیے، اس کو شروع کیجیے۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو وہ کرنے کی کوشش کیجیے، نئے سے نئی چیزیں کرنے میں بزی رہیے، تو یہ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں آپ کو آئیں گی ہی نہیں۔ میں ہر دوسرے دن کے بعد کوئی نہ کوئی نیا کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کبھی میں پینٹنگ کر رہی ہوتی ہوں، کبھی میں اسکیچنگ کر رہی ہوتی ہوں، کبھی میں ڈیکوریشنس کر رہی ہوتی ہوں۔ اگر آپ کو کوکنگ کرنے کا شوق ہے تو آپ نئی نئی چیزیں ٹرائی کیجئے، وہی بورنگ زندگی اپنی گزاریں گے تو آپ ڈپریشن میں ہی جائیں گے۔ وہی زندگی، صبح اٹھے، جھاڑو پوچھا کیا، برتن دھویا، کھانا پکایا، 2 گھنٹے گاسپس کی، پھر کھانا کھایا، سو گئے، تو یہ روٹین سے باہر نکلیے، کچھ نیا کرنے کی کوشش کیجئے۔ کھانا بنانا ہی ہے نا، کوئی نئے طریقے سے بنائیے، نئی نئی ڈشز ٹرائی کیجئے۔ ہر انسان ایک طرح مونوٹونی جو ہوتی آتی ہے نا جب لائف میں، تو آپ بور بھی ہونے لگتے ہیں اور آپ ڈپریس بھی ہونے لگتے ہیں، تو اس چیز کو توڑنا پڑتا ہے۔ میں اگر آپ کو اگزامپل دوں تو جب ہم کبھی بھی ڈریسنگ کرتے ہیں، اگر آپ نے وائٹ ڈریس بنایا ہے تو کمپلیٹلی وائٹ ڈریس ہمیں اٹریکٹ نہیں کرتا انٹل اینڈ انلیس اس کے اندر ہم کوئی نہ کوئی کلر ضرور ڈالتے ہیں، چاہے وہ ہم اپنی جیولری کے تھرو ڈالیں، چاہے وہ ہم اپنی شوز کے تھرو ڈالیں، اس کے اوپر کوئی امبرائڈری کر لیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو اس کی لک ہی چینج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بلیک کا حال ہے کہ ایک جیسی چیز جو ہے وہ تھوڑا کم اٹریکٹ کرتی ہے، تو ہماری لائف بھی بہت بورنگ ہوتی جاتی ہے اگر ہم اس میں ایکٹیویٹیز کو انوالو نہ کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ میری باتوں سے ایگری کریں گے، اور اگر ایگری کرتے ہیں تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پریس کیجیے گا، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی سجیشنز ہیں، کوئی پوائنٹس ہیں تو ضرور ڈسکس کیجیے گا کمنٹ باکس میں جا کے۔ آئی ول بی ویری ہیپی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔